किचन से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल से तैयार किया है। तो आज हम आपको इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप कैसे किचन से निकलने वाले अपने वेस्ट पार्ट मटेरियल से, मतलब जो सब्जियों के छिलके हैं, फलों के छिलके हैं, इनकी मदद से कैसे एक बहुत अच्छी ऑर्गेनिक खाद तैयार कर सकते हैं। मतलब कैसे किचन वेस्ट कंपोस्ट को आप अपने घर में ही बना सकते हैं, वो भी बड़े आसानी से। 1 महीने के अंदर ही आप अपने जो है फुल्ली डिकम्पोज किचन वेस्ट कंपोस्ट तैयार कर लेंगे। और इसके लिए मैंने जो कंपोस्ट बिन बनाई है उसे भी मैंने गमलों की मदद से ही बनाया है, जिसमें ना तो किसी प्रकार की स्मेल आती है और ना ही इसमें किसी प्रकार के कीड़े बनते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लास्ट तक तैयार किया है। किचन वेस्ट को तैयार करने के लिए हमने जो कंपोस्ट बिन है वो घर में ही बनाई हुई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। 2 गमलों की मदद 12 से 13 इंच है, जिसमें हमने नीचे छेद बना लिए हैं और अब हम इसमें ऊपर भी छेद बना लेंगे। जो हमारी हम किचन वेस्ट से जो खाद तैयार करते हैं वो एरोबिक रिएक्शन में बनती है। मतलब इसमें ऑक्सीजन जाना बहुत ज़रूरी है। जितनी अच्छी इसमें हवा का सर्कुलेशन रहेगा उतनी अच्छा जो है हमारा जो किचन वेस्ट से जो है खाद तैयार होगा। तो इस तरह से हम पूरे चारों तरफ जो है छेद बना लेंगे। छेद बनाने के लिए हम इस तरह की जो है कैया का इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक में किसी भी तरह का हमने छेद नहीं किया हुआ है। जो छोटा गमला है लगभग 8 इंच का, और ये बड़ा गमला है जिसमें हमने नीचे देखिए ऐसे छेद बनाए हुए हैं और साइड में छेद बनाए हुए हैं। नीचे वाले गमले का काम रहेगा जो भी लिक्विड पार्ट है उसे कलेक्ट करना, और ऊपर वाले गमले का काम रहेगा जो भी ठोस हमारी खाद है उसको कलेक्ट करना। तो जो भी हमने छेद बनाए हैं उससे लिक्विड पार्ट भी जो है हमारा नीचे स्टोर हो जाएगा और नीचे वाले गमले में जो है लिक्विड स्टोर रहेगा। और ये जो होती है जिसको तैयार है और जिसकी मदद से हम अब खाद अपना तैयार करेंगे, वो भी किचन से निकलने वाले जो भी वेस्ट मटेरियल है उससे। तो अब आप देखिए यहाँ पे हम आ गए हैं और अब हम खाद तैयार करेंगे। तो खाद तैयार करने के लिए आपको ज़रूरत होगी कुछ इस तरह से ग्रीन, जो भी आपका किचन से जो भी पार्ट निकलता है ग्रीन, आप अपनी सब्जियों के छिलके हो गए, फलों के छिलके, आलू के छिलके, और भी बहुत सारी जो भी ग्रीन लीफ पत्ते वाली चीज़ हैं उनको, साथ में जैसे अंडे के छिलके हो गए जो कि कैल्शियम का काफ़ी अच्छा सोर्स होते हैं, चाय की पत्ती हो जाती है। ये सारी चीज़ें हमारी डे टू डे लाइफ में किचन से हमें मिल जाती हैं, तो इन्हें हम स्टोर करके रख लेते हैं। साथ में हम इसमें हमें लगेंगे कुछ ड्राई लीव्स या कार्डबोर्ड के टुकड़े भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका क्या काम है हम आपको आगे बताएंगे। साथ में हमने लिया है कुछ पुराना कंपोस्ट जो कि गोबर की खाद है, और थोड़ी सी हमने ली है इसमें मिट्टी। इतनी सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी और ये सारी चीज़ें आपके गार्डन में अवेलेबल हैं, और जो किचन से निकलने वाला सामान है वो आपके किचन में ही मिल जाता है। तो शुरुआत हम करने वाले हैं, एक एक लेयर हम इन सारी चीज़ों की डालेंगे। शुरुआत आप किसी भी एक लेयर से करें, लेकिन मोस्टली टाइम हम जो है कार्डबोर्ड के टुकड़े या मिट्टी से शुरुआत करते हैं। तो नीचे हम देखिए ये कार्डबोर्ड के टुकड़े हमने काट रखे थे, हमने उन्हें नीचे डाल दिया है, और इसके बाद हम थोड़ी सी ड्राई लीफ भी इसमें डाल रहे हैं। आप इन्हें नीचे या ऊपर किसी भी लेयर में डाल सकते हैं। कंपोस्ट बिन का जो एक लेयर बनाने का प्रोसेस होता है आप उसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता कि नीचे आप मिट्टी ही डालें, ड्राई लीफ ही डालें, तो जो आपको सही लगे। तो देखिए थोड़ा सा हमने यहाँ पे कंपोस्ट इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास पुरानी खाद नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बगैर भी ये काम हो जाएगा, लेकिन फिर आपको मिट्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब इस स्टेप में आप यहाँ पे मिट्टी डालेंगे। इसके बाद जो है हम हमारे जो किचन वेस्ट से निकलने वाला वेस्ट मटेरियल है हम इनको कलेक्ट करके रख लेते हैं और फिर हम इनको डालेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं सामने हमने बनाना के छिलके ले रखे हैं, और जो कि पोटेशियम का काफ़ी अच्छा सोर्स होते हैं, और हमारी जो खाद में जो है पोटेशियम की मात्रा बढ़ाएंगे, इसलिए हमारी खाद काफ़ी अच्छी होगी। तो बनाना जितने भी आप फलों के छिलके हैं सारे इस्तेमाल करें। आपके किचन की जो खाद बनाते हैं आप किचन वेस्ट से निकलने वाले जो भी किचन से जो भी कचरा निकलता है या जो भी पत्ते निकलते हैं उनसे खाद बनाने में सारी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। जितनी आप अलग अलग चीज़ों को अपने कंपोस्ट बिन में डालेंगे उतनी ही आपकी खाद जो है न्यूट्रिशन से भरपूर रहेगी। मतलब पोषक तत्व तो उसमें उतने ज़्यादा रहेंगे। जो ग्रीन हम चीज़ें डालते हैं इसका मेन काम होता है फास्ट हो जाती है। आपका जो है किचन वेस्ट से जो है खाद वो 1 महीने में ही तैयार हो जाएगा। इसका रीज़न ये होता है कि जैसे ही आप अपने सब्जी के छिलकों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं तो वो छिलके जो है उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और बहुत सारे माइक्रोब्स अलग अलग जगह से उस पर
जो है काम करते हैं और उसे डिकम्पोज कर देते हैं, जिससे ये सारे जो है छिलके बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाएंगे। नॉर्मली जो है अगर आप सीधे छिलकों को डाल देंगे तो उस खाद को बनने में 3 से 4 महीने, कभी कभी 6 महीने तक का भी समय लग सकता है, और आपका जो है खाद जो है पूरी अच्छी तरीके से डिकम्पोज नहीं होता। तो हमेशा ध्यान रखें कि छिलकों को छोटे छोटे टुकड़ों में ही काट कर डालें। बड़े जो भी पीस हैं उन्हें छोटे टुकड़ों में काट लें, या तो आप उनको जब छीलते हैं, जब छिलका निकालते हैं तब ऐसा कर लें, या जब भी आप कंपोस्ट बिन में उन्हें डालें तो तब आप उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से काट लें। इसके बाद सारे जो टुकड़े हैं हमने यहाँ देखिए ग्रीन लीफ के काट कर इसमें किचन वेस्ट हैं। सूखे पत्ते आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। सूखी चीज़ जो होती हैं, जो ब्राउन हम जिसे बोलते हैं, ब्राउन चीज़ें, वो आपको डालनी है। कार्डबोर्ड का आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका मेन पर्पस होता है आपकी जो है कंपोस्ट बिन में नमी को कम करना। क्योंकि अगर आपकी कंपोस्ट बिन में बहुत ज़्यादा नमी रहेगी तो बहुत ज़्यादा लिक्विड पार्ट रहेगा, तो आपकी जो कंपोस्टिंग की प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगी। तो इसके लिए हम जो है ड्राई मैटर डालते हैं। इसके सबसे अच्छा जो सोर्स होता है वो होता है सूखी पत्तियां। तो आपके गार्डन से जो भी सूखी पत्तियां निकलती हैं आप उनका इस्तेमाल कीजिए, या आप बाहर से जब भी पतझड़ का समय होता है उस समय पत्तियां ला के इकट्ठा कर लीजिए और साल भर अपनी कंपोस्ट बिन में उनका इस्तेमाल कीजिए। तो आपकी जो कंपोस्टिंग की प्रोसेस है बहुत ही फास्ट हो जाएगी। तो कार्बन और आपको नाइट्रोजन का रेशो बनाना है। कार्बन आपको मिलेगा ब्राउन लीफ से, सूखे हुए पत्तों से, कार्डबोर्ड से, और नाइट्रोजन मिलेगा इस तरह से जो ग्रीन हम जो छिलके डालते हैं, या फिर जो फलों के छिलके होते हैं, सब्जियों के छिलके होते हैं, उनसे मिलेगा। इसमें हम किसी भी प्रकार के खाना या जो हमारा कुक्ड वाला फूड होता है उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जल्दी एक कंपोस्ट बनानी है जिसमें कोई स्मेल ना रहे। इसलिए हम इसमें केवल पत्तों का इस्तेमाल करेंगे, हरे पत्ते और सूखे पत्ते। तो देखिए अब हमने इसमें ग्रीन लीफ के बाद ऊपर थोड़ी सी खाद डाल दी है जो कि कंपोस्ट थी, और अब हम इसके ऊपर एक पूरी लेयर बना देंगे जो कि हम मिट्टी से इसे ढक देंगे। तो ये पूरी प्रोसेस है जो एक स्टेप में कंप्लीट होती है। इसमें हमने कंप्लीट 3 से 4 लेयर बिछा दी हैं, और उसके ऊपर हमने इस तरह से मिट्टी डाल दी है, और मिट्टी को पूरा ढक दें। आपके ग्रीन कोई भी पार्ट ऊपर से नहीं दिखना चाहिए। और मिट्टी को ढकने के बाद जो है आप अपनी कंपोस्ट बिन को, अभी हमें इसको बिल्कुल भी नहीं मिलाना है, ऐसे ही लेयर को छोड़ देना है। हम इसमें पानी भी नहीं डालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो हमने सब्जियों के छिलके डाले हैं उसमें ऑलरेडी बहुत सारा पानी है। और अब इस ट्रे की मदद से हम इसे ढक देंगे, और ऐसे ही इसे किसी भी शेडी एरिया में रख दीजिए, जहाँ थोड़ी देर तो धूप आती हो लेकिन बहुत ज़्यादा धूप ना आती हो, वहाँ रख दीजिए। और अब देखिए छोटे वाला जो हमने लिक्विड पार्ट को कलेक्ट करने के लिए गमला लिया है, उसमें इस गमले को इस तरह हम वहाँ पे फिट कर देंगे। तो ये हमारा पूरा कंपोस्ट बिन बनकर तैयार है, और इसमें हमने जो किचन वेस्ट है उसको ऐड कर दिया है। 2 से 3 दिन बाद देखिए हम जैसे ही इसको खोलते हैं तो ऊपर आप मॉइस्चर देख रहे हैं, मतलब हमारे जो है कंपोस्ट बिन में मॉइस्चर लेवल सही है। और अब हम इसमें थोड़ा सा हमारा जो भी किचन का ग्रीन वेस्ट है उसे ऐड करेंगे, लेकिन उसके पहले हम इसे अच्छे से जो है चला लेंगे और इसे अप डाउन कर देंगे, मतलब ऊपर की जो चीज़ है उसे नीचे कर देंगे और नीचे के मैटर को हम ऊपर कर देंगे। ये प्रोसेस आपको हफ्ते में एक बार जरूर करनी है, और अगर आप इसे 3 दिन में एक बार करेंगे तो आपकी जो कंपोस्टिंग की प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट हो जाएगी, और आपका किचन वेस्ट से जो कंपोस्ट बनाने का समय है वो कम से कम हो जाएगा, और बहुत जल्दी डिकम्पोज आपका जो भी आपने वेस्ट मटेरियल डाला हुआ है, किचन से निकलने वाला जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है वो बहुत जल्दी डिकम्पोज होगा। तो इस तरीके से आपको सारे जो कंपोस्ट बिन में है उसको किसी भी इस तरह से खुरपी की मदद से उसे अच्छे से मिला देना है, और उसमें ताकि एयर सर्कुलेशन बना रहे। मिलाने के बाद देखिए फिर हम इसमें थोड़ा सा डाल रहे हैं हमारा पुराना कंपोस्ट हम इसलिए इसमें डाल रहे हैं क्योंकि कंपोस्ट में होते हैं बहुत सारे माइक्रोब्स। ये माइक्रोब्स हमने जो भी ग्रीन मैटर डाला है, जो भी हमने ब्राउन मैटर डाला है, उसमें रिएक्ट करेंगे और जल्दी से जल्दी हमारे जो है किचन से निकलने वाले वेस्ट को डिकम्पोज करेंगे। इसके बाद हमने यहाँ ये इस्तेमाल किया है दही। दही में बहुत अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारी प्रोसेस को काफ़ी फास्ट कर देंगे। तो आप चाहें तो दही का इस्तेमाल कर लें, दही नहीं है तो आप गुड़ का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, लेकिन दही बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो आपको बाहर मार्केट से कोई भी वेस्ट डिकम्पोजर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 हफ्ते बाद ये कंपोस्ट बिन जैसे ही डिकम्पोजिशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी तो आपका जो कंपोस्ट बिन है वो धीरे धीरे खाली होती जाएगी। देखिए जैसे कि अब आप देख सकते हैं 2 हफ्ते बाद हमारा जो है
कंपोस्ट बिन में कितना अच्छा डिकम्पोज हो गया है। जितने भी हमने किचन वेस्ट डाला हुआ था लगभग वो सारा डिकम्पोज होने लगा है, और कुछ पार्ट अभी बाकी है जिसे धीरे धीरे डिकम्पोजिशन प्रोसेस के थ्रू डिकम्पोज कर दिया जाएगा। आप नमी देख सकते हैं अपनी कंपोस्ट बिन में। हमारी जो कंपोस्ट बिन है देखिए, नमी बिल्कुल एक्यूरेट है, ना ही बहुत ज़्यादा हमारा मैटर गीला है और ना ही बहुत ज़्यादा सूखा है। यदि आपका मैटर बहुत ज़्यादा सूख जाता है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी स्प्रिंकल कर दीजिए, बहुत ज़्यादा पानी मत डालिए, वरना ये जो है आपका गीला हो जाएगा पूरा जो आपने कंपोस्ट आप बना रहे हैं, और फिर वह क्या है उसकी प्रोसेस स्लो हो जाएगी। तो ये इसके बाद देखिए, ये जो हमारा है आप देख सकते हैं कि कितने अब कंपोस्ट बनने के बाद नीचे पहुंच गया है, और अब फिर से उसमें 60% जो स्पेस उसने लिया है और 40% खाली है। और लगभग अब आप ये देख रहे हैं तो ये हमारा 28 दिन बाद का रिजल्ट है, और बिल्कुल अब खाद बनकर तैयार हो चुकी है, और इसका इस्तेमाल हम अपने गार्डन में कर सकते हैं। लेकिन इसे हम ऐसे ही चलाते रहेंगे 2-3 बार 2-3 दिन में, और 1 हफ्ते तक इसमें जो भी चीज़ अगर डिकम्पोज होने को रह गई है तो वो भी अच्छे से डिकम्पोज हो जाएगी, और फिर हम इसे अपने गार्डन में इस्तेमाल करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसे हमें कैसे इस्तेमाल करना है। क्योंकि इस खाद को सही तरीके से देख सकते हैं, हमने एक 13 इंच के जो गमले में इतनी सारी जो है ऑर्गेनिक खाद तैयार कर ली है, और अब इसे किसी भी तरह से छानने की ज़रूरत नहीं है, ना ही अब इसमें से कोई भी चीज़ ऐसी बची हुई है जो